मित्रों, यदि आप दिन रात पूजा पाठ करते हैं लेकिन फिर भी आपके घर में कुछ अजीबोगरीब और अटपटी चीजें हो रही हैं, कुछ ऐसा जो आपको डरने पर मजबूर कर रहा हो, तो कहीं आपके घर में किसी आत्मा का वास तो नहीं। अब सोचने वाली बात यह है कि ज्यादा पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति के घर में भूत प्रेत क्यों प्रवेश कर जाते हैं। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर। बता दें कि इन घरों में भूत तभी प्रवेश करते हैं जब आपके घर की सकारात्मक शक्तियां कमजोर हो जाती हैं, यानी कि आपके घर के कुल और पितृ कमजोर होते हैं। यह शक्तियां जब कमजोर होती हैं तभी नकारात्मक शक्तियां इन पर असर करती हैं। सोचने वाली बात है, वह संकेत कौन से हैं। पहला, कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी भगवान को प्रसन्न करने के लिए किसी चीज की बलि दे देते हैं, तब भी काली शक्तियां उस इंसान के घर में प्रवेश कर लेती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि यदि आप किसी की बलि देने वाले हैं तो ऐसा करने से पहले सोच विचार कर ले। दूसरा मित्रों, जब कभी आप मीठा खाकर कहीं जाते हैं तो आपके मुंह से मीठी सुगंध आती है। वह सुगंध हवा में रह रहे भूतों को संकेत देती है। ऐसे में आप किसी सन्नाटे वाली जगह से गुजर रहे हैं तो यह उस आत्मा को संकेत देती है जो मरने से पहले मीठा खाना चाहती थी। इसीलिए वह आत्मा किसी ऐसे मनुष्य के पीछे पड़ती है जो मिठाई, खीर या कुछ मीठा खाकर किसी एकांत वाली जगह पर जा रहा होता है, जिसके जरिए बाद में वह आपके घर आ जाती है। तीसरा, भूतों को महिलाओं के बाल काफी आकर्षक लगते हैं, इसीलिए जल्दी ही महिलाओं के ऊपर हावी हो जाते हैं। ऐसी महिलाओं से कहा जाता है कि यदि वह किसी मंदिर में जाएं, तो बाल बांधकर ही जाएं। इसके अलावा रात में शीशा देखने के लिए और सुगंधित कोई वस्तु का इस्तेमाल करने के लिए भी मना किया जाता है, क्योंकि भूत यह सब सूंघकर आपके घर आ जाता है। ऐसे में अब आपको बताते हैं कुछ गलतियों के बारे में, जिसे करने से भूत प्रेत आप पर आ सकते हैं या आपके अंदर प्रवेश कर सकते हैं। पहला, कभी भी किसी पेड़ के नीचे लघु शंका नहीं करनी चाहिए। लोग कहीं भी मूत्र विसर्जन कर देते हैं या कहीं भी थूक देते हैं। ऐसे में अगर आप जमीन पर कहीं भी लगा लघु शंका करते हैं तो समझ जाइए और देखिए कि जहां आप यह सब कर रहे हैं कहीं उसके आसपास शमशान या मुर्दा घाट, मंदिर तथा कब्र ना हो। इन सब के अलावा अगर वह जमीन खाली है तो उस पर पहले गायत्री मंत्र पढ़े, फिर मूत्र विसर्जन करें। ऐसा करने से वहां मौजूद कोई भी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी और वह आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ज्यादातर लोग यह हरकतें गांव में कर देते हैं, जिसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ता है। दूसरा, यदि आप कहीं प्राचीन या खंडर में घूमने गए हैं और वहां अपने मित्र या किसी करीबी को आवाज लगाते हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि एक नाम के कई लोग होते हैं और इसी का फायदा उठाते हुए भूत प्रेत उनके पीछे पड़ जाते हैं। आत्माओं को यह लगता है कि वह इंसान उसे बुला रहा है, इसीलिए वह उनका पीछा करते हुए उनके घर में वास करने लगते हैं। धीरे धीरे करके वह आत्मा आपको नुकसान पहुंचाने लगती है और इसका प्रमाण आपके आगे चलकर दिखता है। ऐसे में यही कहा जा सकता है कि आप अपने थोड़े से मजे के लिए खंडहर में यह सब ना करें। तीसरा, ऐसा कहा जाता है कि रात के वक्त भूत प्रेत आदि की बातें नहीं करनी चाहिए। यदि कोई रात में उनकी बातें करता है तो उनको भूत का एहसास भी होने लगता है। और एक खास बात कि दंपति को 12 बजे से 3 बजे के पहले बिना कपड़ों के नहीं रहना चाहिए। इसका असर उनकी होने वाली संतान पर पड़ता है, उसे नकारात्मक शक्तियां घेर लेती हैं। ऐसे में संबंध बनाने से पहले इस बात का ध्यान रखें, वरना आगे चलकर वह आपके जीवन को मुश्किल में डाल सकते हैं। तो मित्रों, आज आपने जाना कि ज्यादा पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति के घर में भूत प्रेत क्यों प्रवेश कर जाते हैं
और किन गलतियों को करने से आते हैं भूत। अगर आपको पहले से किसी बात की जानकारी थी तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों का जवाब मिल गए होंगे। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे ही और धार्मिक और पौराणिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री नारायण।